अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो इतना धमाकेदार होने वाला है कि सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और आप मुझे शाबाश भी देंगे और आप मुझे ये भी कहेंगे कि ज़ुनैरा, जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है इससे पहले हमारे साथ किसी ने भी, किसी व्लॉगर ने, किसी यूट्यूबर ने नहीं की। तो चलिए जनाब, आज की रिसर्च जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन सबसे पहले आज का रनडाउन आपको ये बता दूं कि न्याजी साहब जो हैं वो अब टिकटॉक के ऊपर भी आ गए हैं और टिकटॉक के ऊपर आते ही उन्होंने एक ऐसी धमाल मचाई है कि जिसके बाद, उसके हकाइक जानने के बाद हंस हंस के आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और आपको सारी मकबूलियत जो है वो साफ नजर आ जाएगी। मैं आज उसका तिया पांचा करके रख दूंगी और आपको पता चलेगा कि न्याजी साहब सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक लाइक्स और व्यूज लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं। और मजे की बात यह है कि भांडा फोड़ने वाले उनके अपने हैं और उनके अपनों ने जो सबूत पेश किए हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैंने आज आपको बताना है कि आपको याद होगा कि न्याजी साहब का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें कि उनसे ये पूछा गया था कि आपने यहूदियों की मदद से यहूदियों को खुश करने के लिए ये शौकत खानम बनाया था। तो उस पर उन्होंने कहा था मुझसे सवाल मत करो और उन्होंने इस बात को टाल दिया था। और आज मैं आपको कुछ इस तरह के सबूत देने जा रही हूँ जो कि आपको ये बात साबित करेंगे कि न्याजी साहब का ताल्लुक जो है वो किन लोगों से है और वो मुल्क को तोड़ने की जो साजिश आज तक हम आपको बताते आ रहे थे वो मेरी खबर 100% सच्ची साबित हुई है कि न्याजी साहब ने एक अलग मुल्क बनाने का मुतालबा कर दिया है। न्याजी साहब ने मुजीबुर रहमान को हक प्रस्त करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो भी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा था। और क्या कुछ उन्होंने कहा है मुजीबुर रहमान के बारे में और असल में मुजीबुर रहमान का क्या एजेंडा था, ये सारी चीज़ें और साथ में इनके 2 कादियानी दोस्त पकड़े गए हैं, इस वक्त क्या हरकत करते हुए पकड़े गए हैं, वीडियो एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ परवेज़ खटक के हवाले से कुछ और मजीद चीज़ें आपको बतानी है और जनरल फैज़ के घर जो चोरी हुई थी उसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी है और जनरल बाजवा के बारे में भी कुछ चीज़ें बतानी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले न्याजी साहब की इस बात से कि आपको पता है कि न्याजी साहब की पार्टी जो है वो पूरी की पूरी तितर बितर हो गई है। अब जनाब आली, आपको पता है कि पीटीआई का जो आए है वो तो चुरा ले गए। कौन? वो ले गए जी जहांगीर तरीन, क्योंकि उन्होंने आई से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। और परवेज़ खटक जो हैं वो पी चुरा ले गए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो आगे उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी बनाई है तो उन्होंने पी चुरा लिया। और बीच में जो बचा वो खाली टी का एक डंडा बचा और टी जो है उसकी वजह से न्याजी साहब के पास अब खाली टी बचा था। तो उन्होंने सोचा कि हाय टी टी करने के बजाय सोशल मीडिया पे मैं क्यों ना ये सारी टी जो है ये करूं टिकटॉक के ऊपर। मज़े की बात यह है कि न्याजी साहब भी अब हमारी तरह टिकटॉकर भी बन गए हैं और हमारी तरह यूट्यूबर भी बन गए हैं और यूट्यूब के ऊपर उन्होंने मोनेटाइजेशन भी ऑन कर लिया क्योंकि उन्हें कहने वालों ने ये मशवरा दिया है कि आपको तो मिलियंस में लोग सुनते हैं, तो क्यों ना न्याजी साहब आपने जो सच झूठ बैठ के छोटे छोटे क्लिप बनाने होते हैं आप यूट्यूब पे बैठ के झूठ बोलें, आप टिकटॉक पे झूठ बोलें। तो जनाब अली, जैसे ही न्याजी साहब जो हैं उन्होंने टिकटॉक बनाया जिसका पी और आई जो है वो परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ले उड़े हैं, तो बीच का जो टीटी है उसको करने के लिए न्याजी साहब ने अपने कारिंदे छोड़े। उसमें ये एक मुगीस शख्स हैं, इन्होंने जनाब ट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान ने टिकटॉक पे आते ही रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 19 घंटे में 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं, पहली वीडियो पे 100 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। वो ये सारे व्यूज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान हैं। देखिए उनको सुनने वाले कितने करोड़ों की तादाद में हैं और बाकी सियासतदानों को जो है वो कोई इतना सुनता ही नहीं है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद तो उनकी वो जई तई फिरी और वो कुतिया कुत हुई, वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जनाब अली, न्याजी साहब के अपने सोशल मीडिया के विंग के जो संभालने वाले करता धरता थे उसमें आपको अच्छे तरीके से पता होगा पिछले इतने सालों से जो न्याजी साहब का सोशल मीडिया चला रहे थे, यानी कि डॉक्टर फरहान के विर्क। अब ये जो डॉक्टर फरहान के विर्क हैं ये सामने आए क्योंकि ये तो अंदर की सारी गेम्स जानते थे। आपको पता होगा इससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो भी ये बात कर चुकी हैं कि ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड्स बनाए जाते थे वो बोट के जरिए से बनाए जाते थे और आर्टिफिशियल बोट्स लगाए हुए थे पीटीआई वालों ने। आपने देखा कि उसके बाद से उनका वो जोर टूट गया और ट्विटर के ऊपर अब आपको कोई पीटीआई का नाम लेवा नजर नहीं आता। तो उसी तरह का तिलिस्म जो है वो इन्होंने चलाने की कोशिश की टिकटॉक के ऊपर। अब हुआ क्या, ये जो डॉक्टर फरहान विर्क हैं जो कि न्याजी साहब के सोशल मीडिया को चलाते थे,
ये सामने आए और इन्होंने आकर एक ट्वीट दागा। इन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी तहरीके इंसाफ के हिमायती सलमान दुरानी की तरफ से चैलेंज आया है कि टिकटॉक व्यूज लेकर दिखाओ। कि मतलब तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो कि न्याजी के पास ये जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं ये सब फेक तरीके से आ रहे हैं, तो ठीक है तुम लेकर दिखाओ। इसमें उन्होंने कहा कि आप पहले स्क्रीनशॉट पे वक्त 9:55 गौर से देख लीजिए, और उन्होंने कहा इस पे जो व्यूज़ हैं वो 778 व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। सबूत के तौर पे उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर कर लिया कि देख लें 778 व्यूज़ हैं, और अब मैं आपको टिकटॉक के ऊपर व्यूज़ लेकर दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ठीक 20 मिनट में उन्होंने 10:18 पे उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो पे 18 लाख व्यूज़ हैं, अब आप देख लीजिए। यानी अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स है फरहान के विर्क, जो कि न्याजी का सोशल मीडिया हैंडलर था, जो उनके सोशल मीडिया को संभालता था, उसने 20 मिनट के अंदर चैलेंज पूरा करके दिखा दिया। वो एक आम इंसान होकर जिसका फेस बिल्कुल फेमिलियर नहीं है, जिसे लोग नहीं जानते, उसने 20 मिनट के अंदर जनाब आली 18 लाख व्यूज लेकर उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर लिया कि ये लो जी आप लोगों के चैलेंज की ऐसी की तैसी। अच्छा, अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे चलते हैं जनाब जी। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इमरान खान वीएस फिर जन्नत मिर्जा का एक ट्रेंड शुरू हो गया। वो इस तरह से कि लोगों ने कहा कि अगर टिकटॉक के ऊपर मशहूर होने से या फॉलोअर्स लेने से ही कोई वजीर आजम बन सकता है, तो फिर अगर न्याजी साहब के यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर 619 के आपको नजर आ रहे हैं या 548 के आपको नजर आ रहे हैं फॉलोअर्स और लाइक्स, तो फिर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जन्नत मिर्जा के तो 22 मिलियन है, तो फिर जन्नत मिर्जा को आप वजीर आजम बना देंगे। और जन्नत मिर्जा को ही आपने क्यों बनाना है, उनसे भी शायद ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो किसकी है, वो हरीम शाह की है, सद्दल खटक की है। तो फिर उनको भी आप अपना वजीर और मशीर बना लें, उनको भी आप लाकर वजीर आजम की जो कुर्सी है, बल्कि कुर्सी नहीं तख्ती के ऊपर बिठा दें। तो मतलब हैरानी होती है कि कभी न्याजी साहब जंगल के अंदर कुत्तों के गले में पटा डाल के एक ब्लू कलर की शर्ट पहनकर बाहर निकलते हैं और लोग कहते हैं जनाब जी शर्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। कभी वो बल्ले के ऊपर साइन करते हैं या किसी शख्स की या वो किसी बच्चे की शर्ट के ऊपर साइन कर देते हैं, तो लोग कहते हैं लो जी इस पे अरबों रुपया जमा हो गया। अरबों रुपया, वो 200 अरब वाला तो खुद भाग गया, वो किधर है उसका कुछ पता नहीं है। कम अज कम उसको बोलो एक शर्ट क्या तुम्हारे ऊपर तो खान ने किधर किधर साइन किया, तुम अपने आप को बेच के 200 अरब पाकिस्तान क्यों नहीं लाता। बहरहाल आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। बहरहाल ये जो पब्लिसिटी स्टंट्स है ना, ये सब कुछ कर करके ना न्याजी साहब ने अपनी मकबूलियत को खुद ठेस पहुंचाई है। और अब लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कोई उनके डांस वाले वीडियोस लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा उसके ऊपर, म्यूजिक के ऊपर। म्यूजिक तो मैं आपको प्ले करके नहीं बता सकती, लेकिन साथ साथ जैसे मैं बात करी हूँ तो आपको वो नजर आ रहे होंगे। तो कोई उनके डांस वाले वीडियोस बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि टिकटॉक के ऊपर आ गए हैं, तो यही सब कुछ उन्होंने टिकटॉक के ऊपर करना है। बहरहाल ज़रूरी नहीं कि टिकटॉक को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जाहिर बात है कि फिर जब आप ये सब कुछ करोगे तो बदले में आपको भी इस तरह का जवाब मिलेगा। बल्कि यहाँ तक कि लोगों ने तो चाहत फतेह अली खां के फेस के ऊपर न्याजी साहब का फेस फिट करके क्या क्या कुछ बना दिया है, खुद ही देख लीजिए। इमरान अहमद खान न्याजी जी तो जनाब अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट सुनने के बाद आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग आपको 2 साल से बता रहे हैं, 3 साल से बता रहे हैं कि न्याजी साहब क्या चाहते हैं। वो मुल्क तोड़ने के लिए आए थे, वो गैर मुल्की एजेंडे पे थे। हकीम सईद बता चुके हैं, इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद जो हैं वो पहले बता चुके हैं, अब्दुल सत्तार ईदी बता चुके हैं, आपके बड़े बड़े लोग बता चुके हैं, सब ने आपको बताया यहूदी एजेंट है, आपने नहीं माना। मैंने आपको बताया कि जी मुल्क तोड़ना चाहते हैं, कोई यकीन नहीं करता था, कहते थे हमारे हीरो हैं। अब हीरो साहब की खुद ज़बानी सुनिए, बकल्लम खुद वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा पहले सुन लीजिए कि वो फरमाते क्या हैं। वो फरमाते हैं कि मुजीबुर रहमान हकीकी आज़ादी की बात करता था, और जो मुजीबुर रहमान है वो बिल्कुल ठीक बात करता था, और मुजीबुर रहमान को उन्होंने सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके जो नकात हैं वो जब नहीं माने गए तो मुजीबुर रहमान ने एक अलग मुल्क बनाया। यानी कि गोया न्याजी साहब की जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है, और न्याजी साहब जो हैं उन्होंने इसराइल को इन्वॉल्व करके देख लिया। आपने देखा तो 75 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ कि इसराइल किसी पाकिस्तान के मामले में बोला हो, लेकिन न्याजी के मामले में वो बोला है। और न्याजी साहब जो हैं अब उनके बारे में और कितनी आंखें आपकी खुलना। बाकी अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता तो फिर मेरी नज़र में वो एक ऐसा, मैं क्या बोलूँ, मैं वर्ड एग्जेम्प्ट करती हूँ, मैं डंगर बोलने लगी थी।
डंगर का ये होता है कि आपने उसको स्टिक लेके ना जिधर जिधर रास्ता दिखाना है तो उसने चलते जाना है, जैसे ही आपने स्टिक हटाई उसने फिर रास्ते से हट जाना है। तो फिर डंगरों वाली बात ये ना, आगे आपकी मर्जी है। मुजीबुर रहमान के बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। सबसे बड़ा जो सैलाब आया वो इस पाकिस्तान में आया। मेरे ख्याल में 168 में से 162 सीटें जीत गया मुजीबुर रहमान। और वो क्या चाह रहा था? इंसाफ चाह रहा था। वो भी हकीकी आज़ादी की बात कर रहा था। वो भी ये कह रहा था कि हमें जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा, हम आज़ाद नहीं हैं। जो कि आज ये 27 साल से तहरीक इंसाफ कह रही है, इंसाफ की तहरीक, कि इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है। तो वो भी ये जी, तो अब आपको काफ़ी आराम है, सुकून है। आपने देख लिया कि न्याजी साहब मुजीबुर रहमान की आड़ में क्या धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर मुझे इक़्तिदार ना मिला तो मैं मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी ना हो। और अभी फिर उन्होंने मुजीबुर रहमान का नाम लेकर एक नया मुल्क बनाने की शुरली छोड़ी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, क्या ये हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे, जिस तरह के न्याजी साहब ने कहा कि वो जो है वो हकीकत पे मबनी सारा कुछ कर रहे थे। मेरा ये सवाल है कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने तो 6 नकात पेश किए थे। वो 6 नकात मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा था कि जनाब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की अफवाज को अलग अलग करो, क्योंकि इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने एक जो तय था लाए हैं, मतलब वो कर लिया हुआ था, उन्होंने पहले से फैसला कर लिया हुआ था। उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया हुआ था। उनको पता था कि मैंने ये शराइत रखनी है, जो पाकिस्तान ने नहीं माननी तो मैंने अलग मुल्क का मुतालबा कर देना है। उन्होंने कहा था कि देखो मुल्क एक है, और वो कह रहे हैं कि मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की अफवाह जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि अलग अलग जो है इसके रिजर्व बैंक्स होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि मुल्क एक ही है लेकिन इसकी अलग अलग करेंसी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि दोनों हिस्सों को जो है वो अलग बैरूनी तजारती मुआहदे की आज़ादियाँ होनी चाहिए। चलो जी, तजारत वाला पॉइंट तो उनका ठीक था जी, जायज़ है, चलो जी मान लिया जाता। लेकिन जो बाकी वाले पॉइंट्स हैं आप खुद सोच लीजिए। यानी जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्होंने अपने इन 6 नकात में ही ये बात जाहिर कर दी थी कि वो जो है वो अलहदगी को बेच रहे थे इन पॉइंट्स के थ्रू। और फिर अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान 1966 में ये बात का ऐलान कर चुके थे कि आप हमारे पॉइंट्स को मानो, अगर नहीं मानते तो मुल्क अलग अलग होगा ही होगा। फिर उसके बाद आप देखें अब न्याजी साहब क्या कर रहे हैं। न्याजी साहब और उनके फॉरेन यूथिया जो हैं वो मिलकर यही हरकत कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है कि थोड़े दिन पहले इन्होंने किस तरह से अमेरिकन एम्बेसी के सामने जनरल आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, फैसल नसीर के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, फौज की मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। उनके मुंह में खाक, उनके मुंह पे थप्पड़, जो पाकिस्तान का नाम जो है वो बाहर जाकर बदनाम कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर न्याजी साहब ये सब कुछ करवा रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। और न्याजी साहब की साजिश की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रा अहम पॉइंट है जो अगर मैं भूल गई तो बहुत गलत हो जाएगा, कि थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको ये व्लॉग में बताया कि न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में उनके साथ एक डॉक्टर साहब थे जो उनके साए की तरह उनके साथ रहते थे 24 घंटे। उनका नाम है जी डॉक्टर आसिफ महमूद, जो कि कादियानी हैं। जब भी वो अमेरिका जाते हैं तो सबसे पहले मुलाकात किससे करते हैं? मिर्ज़ा मसरूर अहमद से। और उसके बाद आपने देखा कि फिर वो अमरीकी जितने भी वहाँ के लोग हैं, सियासतदान हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं। और अब उन्होंने अपना एक नया बयान जारी किया है जिसमें वो न्याजी साहब के बारे में बाहर लॉबिंग करते फिर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि न्याजी और उसकी जितने भी लोग पकड़े गए 9 मई के वाक़यात में, उनके साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है। और आपको पता है कि इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि ना सिर्फ अल्लाह माफ़ करे मुल्क टूटेगा, बल्कि इन्होंने ये मशवरा दिया था कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों में जाकर ये कहो कि आपकी जो औरतें हैं खुदा न खास्ता उनके साथ रेप हुआ है। और आपको ये भी याद होगा कि न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में ही इन्होंने मुशीर ख़जाना जो है वो आतिफ मियाँ लगाए थे, जो कि खुद कादियानी थे। अब ये क्या कह रहा है डॉक्टर, खुद सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। इस वक्त जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं वो नॉट ओनली मेरे लिए शॉकिंग है, बल्कि मेरे उन दोस्तों के लिए जो कांग्रेशनल मेंबर्स हैं, सेनेट में मेंबर्स हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग में हैं, या सिविल राइट्स में हैं, या सिविल सोसाइटी में हैं। हर एक ने बड़ी डिसप्लेजर शो की है इन न्यूज पे। इस वक्त हजारों की तादाद में पॉलिटिकल वर्कर्स गिरफ्तार हैं। इस वक्त कस्टोडियल टॉर्चर अपने अरूज पे है। इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पूरी पाबंदी होनी चाहिए। लोगों को राइट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान की जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में सो कॉल्ड एक जमहूरी हुकूमत है। वो जो भी लोग
अपनी पावर में है, चाहे वो पुलिस चीफ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हो, या एनीबॉडी जिसके बस में लोगों पे जुल्म करना है, वो ये ना समझे कि उनके जुल्म को हम जस्ट ऐसे ही जाने देंगे। इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट पीपल्स राइट्स, और उन राइट्स की रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और हमारे पास बहुत से चैनल्स हैं। जी, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि अब मैं आपको कुछ इस तरह के सबूत दिखाने जा रही हूँ जिसके अकॉर्डिंगली आपको खुद पता चल जाएगा कि न्याजी साहब ने ये जो आपके सर पे बड़ा एहसान किया ना शौकत खानम बना के। ठीक है जी, हम ज़्यादा उस पर बात इसलिए नहीं करते कि शौकत खानम जो है वो ठीक है जी मरीज़ों का इलाज करता है, लेकिन न्याजी साहब जो हैं वो हिडन कोड्स इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी बात समझाती हूँ कि वो लोग, मैं नाम नहीं लूँगी उस तंजीम का क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर फिर मैं नाम लूँगी तो वो बैन हो जाता है। जो कोई भी दज्जाली कुव्वतों को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो एक ख़ास किस्म के बकरे की पूजा करते हैं। उनका कोई एक मज़हब नहीं होता, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकते हैं। हिंदू हो सकते हैं, मुसलमानों में हो सकते हैं, ईसाइयों में हो सकते हैं, पादरियों में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, डॉक्टरों में हो सकते हैं, इंजीनियर्स में हो सकते हैं। ये छुपे हुए लोग होते हैं, लेकिन इन सब का एक ही अंदर से, इनके अंदर का जो एक भेड़िया होता है ना, उसको ये पूजते हैं। उसका नाम इन्होंने रखा होता है बेफेमेट, यानी कि उसको आप लूसीफर कह लें, बेफेमेट कह लें। अब ये बकरे की शक्ल का एक मुजस्मा होता है जिसको ये पूजते हैं, और हर साल अमेरिका के अंदर जाकर ये वहाँ पर उसके इर्द गिर्द बलियाँ चढ़ाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े सदर और वज़ीर आज़म और पता नहीं कौन कौन लोग जिनके पास पावर्स होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब वहाँ पे जाते हैं और फिर उनको वहाँ पर ओहदे बांटे जाते हैं क्योंकि वो शैतान के पैरोकार होते हैं। असल में जो इबलीस है ना, ये जो शैतान है, या जिसे दज्जाल कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसको पूजने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को पूजते हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब मैं आपको इसकी ज़रा मुमासलत बताती हूँ कि इसकी शौकत खानम के साथ कैसे मुमासलत है। मैं चाहूँगी कि अगर मेरे एडिटर को वो क्लिप मिल जाए तो पहले वो आपको क्लिप दिखा दे जिसमें वो भारतीय चैनल में गए और न्याजी साहब से ये पूछा गया कि आपने शौकत खानम बनाया था और आपने इंसानों के ऊपर तजर्बे करने के लिए बनाया था, तभी आपको ये यहूदियों की तरफ से फंड्स मिले थे। तो फौरी तौर पे न्याजी साहब घबरा गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे इस टॉपिक पे बात ना करो जी। तो अब चलते हैं जी आगे। अब मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि ये जो बेफेमेट इस वक्त आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये एक बकरे की शक्ल का होता है और इसके सर के ऊपर यहाँ पर एक हेक्सागॉन बना होता है जिसे आप स्टार कह लें। ठीक है, ये यहूदियों का ख़ास निशान होता है। और इस बकरे के अंदर एक गौर कीजिए कि इसका एक हाथ हमेशा ऊपर और एक हाथ हमेशा नीचे होता है। ये इसकी एक ख़ास निशानी होती है। ये असल में बैलेंस करने के लिए बता रहा होता है अच्छाई और बुराई दोनों मेरे हाथों में है। ये एक साइन होता है। इसके पेट के पास आप साइन देखें, अक्सर आपने फार्मेसीज और मेडिसिन्स की कंपनीज़ के ऊपर ये साइन बना हुआ देखा होगा। अब जनाब अली, अब गौर से, एक तरफ आपको ये बकरा नज़र आ रहा है और एक तरफ आपको शौकत खानम का साइन नज़र आ रहा है जो इनके हॉस्पिटल का साइन है। अब ज़रा इन दोनों के बीच में मुमासलत देखें। ये जो एक चांद सीधा और एक चांद उल्टा है, ये इस बकरे के एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे को जाहिर कर रहा है। यानी कि जब आप सिंबलिज्म के अंदर किसी चीज़ को लिखते हैं तो एक चीज़ को उल्टा और एक चीज़ को जब आप सीधा बनाते हैं तो वो बेसिकली बेफेमेट के साथ अपने इजहार यकजहती को जाहिर कर रहे होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, खुफिया कोड्स के ज़रिए, हैंड साइंस के ज़रिए जो है वो लोगों को बताते हैं कि हम भी उसके पूजने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा न्याजी साहब का ये हैंड साइन, आप ज़रा स्क्रीन पर देखिए, ये साइन क्यों बनाया था न्याजी साहब ने। ये जो 2 उंगलियां आपको नज़र आ रही हैं, ये इस बकरे के जो सींग हैं उनको ज़ाहिर कर रहा है, और ये जो आपको नज़र आ रही है शक्ल, ये बकरे की शक्ल नज़र आ रही है। तो ये इस तरह के साइंस इसलिए बनाते हैं, आपको लगता है शायद ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए इस तरह के साइंस बनाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो बकरे का साइन है ये इस बेफेमेट का निशान है कि जिससे ये इससे इजहार यकजहती करते हैं, लोगों को बताने की खामोश तरीके से ये जाहिर करते हैं कि देखो जी हम भी उसी के पूजने वाले हैं। तो आपने शौकत खानम का सीधा चांद उल्टा चांद भी देख लिया, और ये बेफेमेट के सीधे हाथ और उल्टे हाथ को जाहिर करता है। और इसके बाद आपने देखा कि आप कहेंगे नहीं जी झूठ बोल रही है, ये सीधा चांद उल्टा चांद जुनैरा क्या हमें पागल बना रही है। तो उसके ऊपर आप वही वाला हेक्सागॉन देखें, उसके ऊपर वही वाला स्टार देखें जो बकरे के सर के ऊपर बना हुआ है। अब आपको यकीन हो गया कि न्याजी साहब किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्यों इसराइल जो है वो इनके हक में आवाज़ें बुलंद कर रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अभी आप देखें, ये पीटीआई का
अपना ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, जिसके ऊपर बल्ले का निशान बना हुआ है। आप देखिए कि बल्ले के दरमियान में इन्होंने गोल एक बॉल का और तहरीक इंसाफ का गोल साइन बनाया हुआ है। आपको पता है कि ये एक दरमियान में जाके इन्होंने साइन क्यों बनाया हुआ है? ये वन आई सिंबलिज्म को जाहिर करता है। ये भी उसी चीज़ को जाहिर करता है कि जो लोग शैतान को यानी दज्जाल काना यानी एक आंख वाला, वो एक आंख यानी वन आई सिंबलिज्म को ये इस तरह से लिखते हैं या साइंस बनाते हैं, या आपने देखा होगा कि अक्सर ये इस तरह से वन आई सिंबलिज्म का ये निशान बनाते हैं। तो जनाब ये वन आई सिंबलिज्म इन्होंने बल्ले के ऊपर बनाई हुई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे बल्ले के ऊपर इन्होंने वहाँ पर भी स्टार के बजाय एक इस तरह करके ट्रायंगल बनाई हुई है, तो वो भी इसी चीज़ का साइन होता है। ये इनके खुफिया साइंस होते हैं। बहरहाल मैं आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि मज़ीद चीज़ें जो हैं वो मैं अब आपके सामने अगले वीडियो में रखूँ। लेकिन जाते जाते मैं आखिरी पॉइंट आपके सामने रखती हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने फरमाया है कि बुशरा बीबी मोमिनों की माँ हैं। बुशरा बीबी मोमिनों की माँ हैं। तो लिखने वाले ने यहाँ पर लिखा है कि मौलाना साहब ये भी बता दें कि मोमिनों का बाप जो है वो हमने मानिका को मानना है या न्याजी साहब को मानना है। इसी के साथ आज के वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अब बारी है जी आप लोगों की। न्याजी साहब जो सोशल मीडिया के ऊपर फेक प्रोपेगेंडा करके अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए, खिड़की तोड़ रिकॉर्ड तोड़ने के बाद एक गरूर में आकर ये कहते हैं कि जनाब अली वो इतने मकबूल हैं कि वो एक अलग मुल्क बना सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की हिमायत भी कर दी है और नए मुल्क का इंडिया भी दे दिया है। इसके बारे में आप क्या सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ जो मैंने आपको इनकी मुमासलत बताई है उस तरह की कुव्वतों के साथ, तो उसके बारे में भी बताइए। और मोमिनों की माँ हैं लेकिन बाप कौन है, इसके बारे में भी बताइए। जो भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।